हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हिंदी भाषा का विकास या व्युत्पत्ति या हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति। हिंदी शब्द कैसे आया, कैसे बना। तो जो हमारा हिंदी शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? हिंद प्लस ई, हिंद प्लस ई। और जो हिंदी हमारा हिंदी वर्ड है वो किस भाषा का शब्द है? तो वो फ़ारसी भाषा का शब्द है। फ़ारसी भाषा का शब्द कैसे है? तो फ़ारसी भाषा का शब्द ऐसे है कि जो ईरानी लोग थे, वो ईरानी लोग जब पश्चिम से पूर्व की तरफ आए तो उन्हें सिंधु नदी मिली। जो उन्हें सिंधु नदी मिली तो सिंधु को उन्होंने हिंदू बोला। हिंदू क्योंकि उनके जो प्रोनंसिएशन में, उनकी जो बोलने के तरीके में, तो उनका सा है वो सा को हा बोलते हैं और धा को दा बोलते हैं। तो जो सा है वो हा बन गया और धा दा बन गया, तो उनका सिंधु हो गया हिंदू। तो उन्होंने जो सिंधु नदी के पूर्व में थे, उनको पूर्व में जो लोग रहते थे उनको हिंदू बोलने लगे और उनकी भाषा को उनकी भाषा को ईरानी लोगों ने हिंदी कहा। और वो ये लोग जिस स्थान में रहते थे उसे ये हिंदुस्तान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदुस्तान। ये ईरानी लोगों की प्रोनंसिएशन से सिंधु हिंदू हो गया। हिंदू जो भाषा बोलते थे वो हिंदी हो गई और वो जिस स्थान में रहते थे वो हिंदुस्तान हो गया। ठीक कैसे हुआ? जो हमारा जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी से वो लोग पश्चिम से पूर्व की ओर आए। तो ईरानी लोग जब पश्चिम से पूर्व की तरफ आए तो उन्हें सिंधु नदी जो मिली, सिंधु नदी को उन्होंने हिंदू कहा। और हिंदू लोग थे वो जिस भाषा का उपयोग करते थे उसे इन लोगों ने हिंदी कहा और वो जिस स्थान पर रहते थे उसे हिंदुस्तान कहा। ठीक। ईरानी भारत आए कब थे? तो ईरानी भारत आए थे 1000 ईसा पूर्व। 1000 ईसा पूर्व ईरानी भारत आए। ओके। ईरानी ये हिंदी शब्द का पहली बार उपयोग मुस्लिम कवि अल-बरूनी की किताब उल हिंद में मिलता है। किस में मिलता है? उल हिंद में पहली बार हिंदी शब्द का उपयोग मिलता है। ठीक। और हिंदी के और भी कई अर्थ हैं, जैसे हिंदी हिंद प्लस दा। हिंद का मतलब हो गया हनन करने वाला, दा का मतलब हो गया दुष्टों का। तो इसका अर्थ हो गया दुष्टों का हनन करने वाले, अर्थात हिंदू। और हिंदू का एक और अर्थ है कि हिमालय पर्वत हमारे उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत है। हिमालय और अपने दक्षिण में क्या है? समुद्र। तो हिमालय का ही और समुद्र को हम इंदु भी बोलते हैं ना, इंदु। तो हिमालय का ही और समुद्र का इंदु लेके बन गया हिंदू। जो हिमालय से लेकर समुद्र तल तक विस्तृत है वो लोग हैं हिंदू। हिंदू का एक ये भी अर्थ होता है। अब अपने हिंदी भाषा से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण दिवस के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि हिंदी दिवस। तो हिंदी दिवस कब होता है? हमारा हिंदी दिवस होता है 14 सितंबर को। और विश्व हिंदी दिवस कब होता है? तो विश्व हिंदी दिवस होता है 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस कब हुआ? 10 जनवरी को। और हिंदी दिवस कब हुआ? 14 सितंबर को। और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, हमारी मातृभाषा कौन सी है? हिंदी। ऐसे तो मातृभाषा दिवस होता है एक अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, जो कि होता है 21 फरवरी। ओके, क्लियर सभी को? हिंदी दिवस देखो एक बार फिर से देख लेते हैं। हमारा हिंदी दिवस कब होता है? 14 सितंबर। और विश्व हिंदी दिवस कब होता है? 10 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब होता है? 21 फरवरी।
ओके, एक बार फिर से हम हिंदी का विकास देख लेते हैं कि हिंदी भाषा आई कैसे। तो क्या जो हिंदी भाषा कैसे आई, जो ईरानी लोग थे जब वो पश्चिम से चलकर पूर्व की तरफ आए, कौन, ईरानी लोग जब पश्चिम से चलकर पूर्व की तरफ आए तो उन्हें कौन सी नदी मिली, सिंधु नदी मिली। सिंधु नदी को उन्होंने क्या बोला, हिंदू, क्योंकि उनका प्रोनाउंसिएशन सा का ह और दा का दा होता है, इस वजह से उन्होंने हिंदू बोला, क्या, हिंदू नदी। तो उन्होंने सिंधु नदी के इस साइड, सिंधु नदी के पूर्व साइड रहने वालों को सभी को हिंदू से संबोधित किया, और उसकी जो हिंदू लोग भाषा बोलते थे उसे उन लोगों ने हिंदी कहा। जैसे कि ईरानी जो भाषा बोलते हैं उसे फ़ारसी बोलते हैं या ईरानी बोल देते हैं, ऐसे ही हिंदू जो भाषा बोलते थे उसे उन्होंने हिंदी कहा, और वो जिस स्थान पर रहते थे उसे उन्होंने हिंदुस्तान कहा। क्या कहा, हिंदुस्तान। ओके, और ईरानी आए कब थे, तो 1000 ईसा पूर्व ईरानी भारत में आए थे। ठीक, और जो हिंद शब्द का पहली बार प्रयोग है वो कब हुआ, तो अलबरूनी जो कवि थे, कौन से कवि थे, मुस्लिम कवि थे अलबरूनी, उनकी किताब उल हिंद में पहली बार इस हिंदी शब्द का उपयोग हुआ। पहली बार हिंद शब्द का उपयोग कब हुआ, अलबरूनी की किताब उल हिंद में पहली बार हिंद शब्द का उपयोग हुआ। हिंदी का और अर्थ हैं, और कई अर्थ हैं, जिसमें से एक दो, जैसे हिंदी 2 शब्दों से मिलकर बना है, हिन प्लस दा। हिन का मतलब है हनन करने वाला, दा का मतलब है दुष्टों का, अर्थात दुष्टों का हनन करने वाले, अर्थात हिंदू। ठीक, और एक हो गया कि हिमालय, हमारे उत्तर में क्या है, हिमालय, और हमारे दक्षिण में क्या है, समुद्र। तो हिमालय का ही और समुद्र का पर्यायवाची है इंदु, इन दोनों को जोड़ दिया तो हमारा क्या बन गया, हिंदू। इस टाइप से भी हिंदू शब्द की उत्पत्ति हुई है। ओके, और अब ये अपने वही दिवस, कैसे, हिंदी दिवस 14 सितंबर, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस कब होता है, 10 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, राधे राधे।